हेलो फ्रेंड्स, आज निफ्टी में एक गैप अप ओपनिंग देखने को मिली। उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिली और फिर लोअर लेवल से सपोर्ट लेके वापस निफ्टी ऊपर आके 21,700 के पार निफ्टी ने अपनी क्लोजिंग दी। वीकली क्लोजिंग दी, ये अच्छी क्लोजिंग है। अभी भी निफ्टी में इनडिसाइसिव ट्रेड मैं कह सकता हूँ। इसको हम डेली चार्ट्स पे देखते हैं। आइए, ये डेली चार्ट्स पे डोजी कैंडल, इसलिए मैंने इसको इनडिसाइसिव ट्रेड बोला, क्योंकि ऊपर भी नहीं जाना है, नीचे पे सपोर्ट है और ऊपर पे रेजिस्टेंस है। जब दोनों तरफ के ट्रेड मिलें तो कंसोलिडेशन फेज में चला जाता है, कोई भी इंडेक्स हो या स्टॉक हो, और फिर टाइम वाइज और प्राइस वाइज करेक्शन स्टार्ट हो जाता है, जो कि प्रीमियम और डेल्टा इन दोनों को नुकसान देता है, जिसके चलते प्रॉफिट नहीं बन पाता, आपकी पोजीशन में आपको मुनाफा नहीं हो पाता। अब क्या लगता है, 21,550 21,600 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम कर रहा है। कल भी किया, आज भी कर रहा है। ऊपर 21,750 के ऊपर निकलने पर एक 21,800 एक लास्ट जो आपका कह सकते हैं रेजिस्टेंस का पॉइंट है, उसके ऊपर आपको 22,000 के लेवल देखने को मिल जाएंगे निफ्टी में। बात करते हैं बैंक निफ्टी। आज निफ्टी की जो ये गिरावट देखी है, उसके पीछे जो कारण है वो आपको आगे मिलेगा। ये देखिए, बैंक निफ्टी पहली कैंडल बनी डोजी कैंडल, दूसरी कैंडल में रेड बार बनी और उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। और वहाँ से लोअर लेवल से, जो कि 47,800 का लेवल था, लोअर लेवल से जहाँ से कल हमने एक रिबाउंड देखा था, वहीं पे जाके सपोर्ट लिया और फिर उसके ऊपर आके क्लोजिंग दी 48,000 के ऊपर। ये एक अच्छी क्लोजिंग कह सकते हैं। हालांकि नेगेटिव बंद हुआ, पर 48,100 के ऊपर की क्लोजिंग स्ट्रॉन्ग कह सकते हैं। HDFC बैंक जो कि आज वीक था, उसके चलते बैंक निफ्टी में वो स्ट्रेंथ नहीं दिखी, जिसके चलते निफ्टी में भी वो स्ट्रेंथ की कमी दिखाई दी। अब आगे के लिए जो एनालिसिस बनता है चार्ट के बेसिस पे, इसको हम डेली कैंडल पे भी देख लेते हैं। डेली कैंडल पे भी बियरिश ही है, तो आने वाले दिनों में 48,300 के ऊपर ट्रेड करने पर, डिसाइसिवली अर्ली ट्रेड करने पर 48,500 से लेकर 48,600 के तक के लेवल्स बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकते हैं। नीचे 47,800 47,750 ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा। फिर निफ्टी में भी एग्जैक्टली वही दिखा। डोजी कैंडल बनी, नीचे एक ग्रीन रेड बार बनी और उसके बाद एक प्रॉफिट बुकिंग देख के 21,350 के लेवल्स के आसपास सपोर्ट लिया और वहाँ से फिर ऊपर जाके बंद दिया। फिर निफ्टी में भी वीकनेस है। फिर निफ्टी में भी 21,600 पे कॉल राइटर्स का ऑप्शन बैरियर है, तो 21,600 21,650 ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करेगा। नीचे 21,350 से लेके 21,250 ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा। कोई भी डिप आता है, बाय करना है, बाउंस मिलता है, गैप अप मिलता है, तो आपको सेल भी करनी है। दोनों तरफ के ट्रेड आपको देखने को मिलेंगे। निफ्टी मिड कैप एक इकलौता ऐसा इंडेक्स था जिसने आज कोई जल्दबाजी नहीं दिखाई। कोई ऐसी जल्दबाजी ट्रेड लेने में नहीं थी, ना इंडेक्स को ऊपर जाने में थी, ना नीचे आने में थी। कंसोलिडेशन फेज में था। आज का इंडेक्स कंसोलिडेशन फेज में था। इसकी कैंडल देखते हैं, ये भी बियरिश कैंडल ही है। और कल जो हमें रैली देखने को मिली थी, उसमें से कुछ प्रॉफिट बुकिंग हुई, आधी कैंडल के बाद ही हम वापस ऊपर चले गए, जिसके चलते निफ्टी मिड कैप हरे निशान में बंद हुआ। भले ही 10 पॉइंट से बंद हुआ, पर हरे निशान बंद हुआ। अब आने वाले दिनों में 10,600 के ऊपर निकलने पर 10,650 से 10,675 ये आपका रेजिस्टेंस का काम करेगा। नीचे 10,500 10,450 ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा। यहाँ से जो हमने रैली देखी थी, ये 10,400 10,500 10,450 10,500 के लेवल्स के आसपास देखी, तो यहाँ पे कोई भी डिप आती है तो सपोर्ट का काम करेगी। ऊपर 10,650 10,675 ये रेजिस्टेंस का काम करेगी। इंडिया विक्स देख लेते हैं, कूल ऑफ हुआ है, अच्छी बात है। डॉलर इंडेक्स देख लेते हैं, ये भी थोड़ा सा कूल ऑफ है, स्टेबल है। ना इसने कूल ऑफ के साइन दिए हैं, ना इसने बढ़ने के साइन दिए हैं। अब ये थोड़ा सा आज का जो डेली चार्ट पे जो दिख रहा है, ये थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग होता हुआ दिख रहा है, जिसके चलते हमें आने वाले दिनों में इनडिसाइसिव ट्रेड देखने को मिलेगा मार्केट में। ना बहुत बड़ी तेज़ी होगी, ना बहुत बड़ी मंदी होगी। क्योंकि अभी US मार्केट में भी इनडिसाइसिव ट्रेड चल रहे हैं। बात करते हैं क्रूड ऑयल की। क्रूड ऑयल में हमारा कल का टारगेट आ गया था। उसके बाद आज का टारगेट जो है वो सुबह से एक कंसोलिडेशन फेज में है, तो क्रूड ऑयल में नो ट्रेड है आज के लिए। हम ट्रेड कब लेंगे, जब 6,150 के ऊपर सस्टेनेबल बाइंग दिखाएगा, तो हम 6,100 के स्टॉप लॉस के साथ खरीदेंगे। या फिर 5,950 के लेवल्स के नीचे अगर ब्रेक डाउन देता है, तब हम लेंगे उसको 5,900 6,000 के स्टॉप लॉस के साथ। 5,950 के नीचे जाता है तो 6,000 की स्टॉप लॉस के साथ हम सेल करेंगे। तब तक क्रूड में कोई ट्रेड नहीं है। जिनको लेना ही है कि कुछ ट्रेड बिना लिए उनका मन नहीं लगता है या कमोडिटी में मज़ा नहीं आता है,
उनके लिए एक ट्रेड, स्पेशल ट्रेड हो सकता है कि आप 6000 के स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ, जो इस कैंडल का हाई है 6100 के स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ आप क्रूड ऑयल में सेल कर सकते हैं। पहला टारगेट बनेगा आपका 6050 का, दूसरा टारगेट बनेगा आपका 6033 का। 6050, 6030 और 6000, इन 3 टारगेट के लिए 6100 यहाँ से मात्र 17 पॉइंट दूर के स्टॉप लॉस के साथ आप क्रूड ऑयल में सेल कर सकते हैं। स्टॉप लॉस ट्रिगर होने के चांस हैं क्योंकि हमारा पोजिशनल जो सेल बनता है वो 6150 के लेवल के आसपास बनता है। एनजी में आप बेशक सेल कर सकते हैं। अभी रेट चल रही है इसकी 226 रुपये 60 पैसे, तो 232 रुपये के इस कैंडल के हाई को ही हम स्टॉप लॉस मान लेंगे। 232 के स्टॉप लॉस के साथ क्रूड ऑयल में आप, नेचुरल गैस में आप माफ़ कीजिएगा, सेल कर सकते हैं। पहला टारगेट बनेगा आपका 224 रुपये का, दूसरा टारगेट बनेगा आपका 220 रुपये का। 220, 224 इन 2 टारगेट के लिए 230 के स्टॉप लॉस के साथ, 232 के स्टॉप लॉस के साथ नेचुरल गैस में आप सेल कर सकते हैं। जिनको पोजिशनल स्टॉप लॉस लेना है, बड़ा स्टॉप लॉस लेना है, उनके लिए स्टॉप लॉस रहेगा 238 रुपये का। वो थोड़ा बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैंने आपको छोटा स्टॉप लॉस दिया। तो आप इस स्टॉप लॉस के साथ नेचुरल गैस में अपनी पोजीशन ज़रूर बना सकते हैं। बात करेंगे HDFC बैंक की। HDFC बैंक ने आज फिर एक आपको डिप का मौका दिया है। पहले ही घंटे से बिकवाली प्रेशर हावी था, इसके चलते बैंक निफ्टी में हमने देखा कि प्रेशर दिखा हमें नीचे की तरफ। यहाँ पे आप डेली कैंडल देख लेते हैं। ये यहाँ पे तकरीबन 1650 के आसपास ने HDFC बैंक को सपोर्ट लेना बनता है। यहाँ से अगर ये सपोर्ट लेता है तो वापस 1740 के लेवल आने वाले दिनों HDFC बैंक में देखने को मिल सकते हैं। कोई भी गिरावट आती है तो आपको बाय करना है। नेचुरल गैस में अपना विश्लेषण कर दिया है। ये कुछ व्यू था मेरा इंडेक्स पे, कमोडिटीज़ पे, स्टॉक ऑप्शन पे। बने रहिए हमारे चैनल के साथ। 2 दिन वीकेंड है, एंजॉय कीजिए अपनी फैमिली के साथ। पूरे भारत में सर्दी का प्रकोप है, उसका भी ध्यान रखिए। अच्छा खाइए, सेहतमंद रहिए। मिलते हैं आपसे मंडे को इसी चैनल पे फिर से। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।